नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल मौर्य है। अपन कंप्यूटर पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि अपना इंटरनेट कैसे काम करता है और डाटा संचार कैसे काम करता है। आज अपन देखेंगे कि ना अपना जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होता है जिससे आपका कंप्यूटर चलता है, ठीक है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले कंप्यूटर, ठीक है, करते हैं कंप्यूटर। ठीक है, आज अपन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं अपन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है, क्या देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। एक मिनट इसके पेन लिख देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है, क्या देखेंगे आज अपन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या होता है, दरअसल आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए, ठीक है, अपने कंप्यूटर को चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपन काम में लेते हैं उससे क्या बोलते हैं, MS विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बोलते हैं। ठीक है, क्या देखा अपन ने, किसी पर्सनल कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है, क्या देखा अपन ने, जिस पर्सनल कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है वही आपका पर्सनल कंप्यूटर, वह है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है आपका, यह GUI इंटरफेस ग्राफिक्स, ठीक है, क्या होता है आपका इंटरफेस ग्राफिक्स, मल्टीटास्किंग, वर्चुअल मेमोरी की सुविधा उपलब्ध कराता है। क्या देखा अपन ने, ये क्या करता है आपका, कि जो GUI है आपका, GUI होता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेस होता है, मल्टीटास्किंग होता है, आपके वर्चुअल मेमोरी की सुविधा उपलब्ध करवाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है आपका, ठीक है, एक सेकंड और देख लेते थोड़ा सा। ठीक है, या उपलब्ध कराता है। अब देखते हैं कि अपने पास कौन कौन से अपने पास माइक्रोसॉफ्ट है। तो अपने पास पहला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज था, कौन सा था अपना, 95। ठीक है, उसके बाद MS 97, ठीक है, फिर MS विस्टा,
MS-2000, MS XP, ठीक है। ये इस तरह के जितने भी थे अपने सारे विंडोज़ अपने डिज़ाइन हुए थे। तो क्या देखा अपन ने कि किसी भी पर्सनल कंप्यूटर को चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या देखा, यह आपको GUI इंटरफेस, मल्टीटास्किंग, वर्चुअल मेमोरी की सुविधा उपलब्ध कराता है, ठीक है। कौन कौन से उदाहरण के लिए देखा जाए तो अपने कौन कौन से थे, अपने तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 97 था, MS 95, MS-2000, MS XP, विस्टा, ये सारे अपने क्या थे, अपने जो अभी तक के MS जितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बन चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके अंदर कि अब कैसे क्या क्या काम होता है। ठीक है, अब इसकी भी कुछ शब्दावलियाँ आती है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिनसे ये काम करता है। देखें, शब्दावली, ठीक है। शब्दावली कौन कौन सी होती है, सबसे पहले अपन देखते हैं, क्या देख रहे हैं, GUI, ठीक है, GUI है अपना, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, इसको हिंदी में लिखें, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ठीक है। क्या होता है आपका, ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। ठीक है, ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है आपका, ठीक है। ये क्या काम करता है आपका, ये यूजर और क्या करता है, यूजर को सरलता और प्रभावी रूप से आपको इंटरेक्ट कराने की कोशिश करता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है आपका, ठीक है, ये GUI जो क्या होता है आपका, ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। ये क्या करता है आपका, ये यूजर और सिस्टम के बीच में, ठीक है, सरलता और प्रभावी रूप से, ठीक है, आपका संवाद करवाता है, ठीक है। क्या देखा अपन ने, यह यूजर जो यूज कर रहा है, ठीक है, यूजर को सरलता व प्रभावी रूप से संवाद कराने में मदद करता है, ठीक है। क्या देखा अपन ने कि ये क्या करता है आपका, यूज़र को बहुत सरलता प्रभावी रूप से संवाद कराने में मदद करता है, ठीक है। इस अगला होता है, किसके द्वारा कर सकते हैं, MP3 प्लेयर, MP3 प्लेयर, पोर्टेबल डिवाइस, पोर्टेबल डिवाइसेस के माध्यम से संवाद करा सकता है, संवाद करने में मदद करता है, ठीक है। संवाद को क्या बोलते हैं आप, इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस या इंटरेक्ट, सिंपल बोलो इंटरेक्ट करने में, ठीक है, इंटरेक्ट, ठीक है, इंटरेक्ट करने में मदद करता है, ठीक है। क्या देखा पर GUI क्या कर रहा है आपका, ठीक है,
आपका यूज़र के साथ में सरलता और प्रभावी रूप से संवाद करने में मदद करता है। कौन किसके थ्रू करता है? MP3 प्लेयर्स हो गए, आपका पोर्टेबल डिवाइसेस हो गए, इनके थ्रू यह आपके संवाद करने में मदद कर रहा है। यूज़र को बहुत सरलता से प्रभावी रूप से काम करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अगला देखें अब इसका पहला आपका शब्दावली क्या होगी? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, दूसरा है अपना आइकन। ठीक है, आइकन क्या होता है आपका? यह एक छोटा सा, ठीक है, जो आपने जो स्क्रीन होती है, ठीक है, डेस्कटॉप होता है, उसके बाद छोटे छोटे फोल्डर के बॉक्स बने हुए होते हैं ना, ठीक है, वही आपका आइकन होते हैं। तो ये क्या होता है आपके? ये एक छोटा सा ग्राफिक आइकन होता है। ये ग्राफिक, ठीक है, फोटो होता है। ग्राफिक फोटो होता है। ये क्या करता है आपको? यह प्रोग्राम को यूज़र द्वारा सरलता से कार्यान्वित, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूट कराने में मदद करता है। क्या देखा अपन ने? क्या होता है? एक छोटा सा है ना आपका, है ना, ग्राफिक फोटो होता है। ठीक है, वो क्या करता है आपका? फिर जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कार्यान्वित करने में आपको मदद करता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आपका आइकन हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं इसका इंटरफेस। तीसरा क्या होता है आपका? इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है आपका? कि ना दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में संचार स्थापित करने की सुविधा को उपलब्ध कराता है। ठीक है, दो कंप्यूटरों के बीच संवाद स्थापित करने में मदद करता है। ठीक है, क्या क्या देखा अपन? GUI देखा, ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या देखा? आइकन देखा। अब अपन ने क्या देखा? इंटरफेस। इंटरफेस क्या करता है? दो कंप्यूटर के बीच में संवाद करवाने, इंटरेक्ट करवाने में मदद करता है। ये तो आपके माइक्रोसॉफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, कुछ शब्दावलियाँ होती है। ठीक है, अब देखते हैं अपन। ठीक है, जो आपका जो डेस्कटॉप होता है, पूरा कंप्यूटर होता है आपका फर्स्ट बॉक्स, उसके ऊपर कुछ आइकन्स बने हुए होते हैं। ठीक है, उनमें कौन कौन से आइकन होते हैं? आपका माई कंप्यूटर होता है, माई डॉक्यूमेंट होता है और रिसाइकल बिन होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं ये कैसे क्या क्या काम करते हैं, ताकि इनकी क्या ज़रूरत होती है। डेस्कटॉप पर कुछ महत्वपूर्ण आइकन। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्या आता है आपका? माई कंप्यूटर।
ठीक है। माई कंप्यूटर दरअसल क्या करता है आपका, ठीक है, इसके अंदर जो भी ड्राइवर्स होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, कंट्रोल पैनल होते हैं और दूसरे जो सिस्टम एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, उनको सुचारू रूप से चलाने में, उपयोग करने में सक्षम बनाता है। क्या बताया, इसके अंदर जो कंप्यूटर में ड्राइवर्स होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है, आपके कंट्रोल पैनल होता है और दूसरे सिस्टम एप्लीकेशंस होती है कुछ, ठीक है, उनको सुचारू रूप से चलाने में सक्षम बनाता है या उपयोग करने में सक्षम बनाता है। इसमें ठीक है, मुझे ड्राइवर्स होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है, कंट्रोल पैनल होता है और अन्य सिस्टम एप्लीकेशन को सुचारू रूप से उपयोग करने में मदद करता है। ठीक है, क्या होता है, इसमें जो ड्राइवर्स होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, कंट्रोल पैनल होते हैं और अन्य सिस्टम एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, जिन्हें अनुप्रयोग भी बोलते हैं, को सुचारू रूप से उपयोग करने में मदद करता है। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया, माई कंप्यूटर। ठीक है, अगला देखें, अगला इसमें क्या होता है आपका, रिसाइकल बीन। ठीक है, रिसाइकल बिन क्या करता है, जो भी आप फाइल डिलीट करते हो, ठीक है, कंप्यूटर में से डिलीट करते हो, निष्क्रिय करते हो, वो कहाँ पर जाती है, आपके रिसाइकल बिन में जाती है। ठीक है, तो क्या करता है, कंप्यूटर में से डिलीट या निष्क्रिय करी हुई फाइल्स को संचय करता है। ठीक है, क्या करता है आपका रिसाइकल बिन, क्या कर रहा है, ठीक है, जो फाइल होती है आपके कंप्यूटर में जिनके आप डिलीट करते हैं, ठीक है, डिलीट करते हैं या निष्क्रिय करते हैं, उनको संचय कौन करता है, आपका रिसाइकल बिन। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, अगला होता है आपका माई कंप्यूटर। ठीक है, माई डॉक्यूमेंट क्या करता है आपका, कि यूज़र द्वारा क्रिएट की गई हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, जिसके अंदर यूज़र अपना डाटा सेव करके रख सकता है। ठीक है, तीसरा अपना क्या है, माई डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्या होता है इसमें, यह एक हार्ड डिस्क होती है, यह एक हार्ड ड्राइव होती है, जिसमें यूज़र अपना डाटा संचय कर सकता है। ठीक है, क्या होता है, यह एक हार्ड ड्राइव होती है जिसमें यूज़र अपना डाटा संचय कर सकता है। ठीक है, इतना हो गया। अपन क्या क्या देखे, कुछ इंपॉर्टेंट आइकन कौन कौन से, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन और माई डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब आगे करते हैं अपन इसमें। ठीक है,
अब जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप के ऊपर क्या क्या होता है, ठीक है, अब थोड़ा उसका देख लेते हैं। ठीक है, आपका जो डेस्कटॉप होता है, ठीक है, वो कैसा होता है आपका, जैसे मान लीजिए आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन है, ठीक है, इस स्क्रीन में यहाँ एक पट्टी होती है, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ होता है, ठीक है, और ये यहाँ पे आपको कुछ आइकन या टाइम वगैरह बनाया हुआ होता है, ठीक है। जिसके अंदर ये जो पट्टी होती है आपकी, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, इस वाली पट्टी को क्या बोलते हैं अपन, टास्क बार, क्या बोलते हैं, टास्क बार, ठीक है। तो अब अभी अपन देखेंगे टास्क बार, ठीक है, टास्क बार इंग्लिश में टास्क बार, ठीक है। इसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से फीचर्स होते हैं देख लेते हैं अपन इसको, ठीक है। पहला होता है आपका लॉक द टास्क बार, या टास्क बार को लॉक करना, टास्क बार को लॉक करना, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है अगला आपका, ठीक है, आपको होता है ऑटो हाइड द टास्क बार, ऑटो हाइड द टास्क बार, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, पहला तो क्या हो गया, लॉक द टास्क बार, दूसरा ऑटो हाइड द टास्क बार, तीसरा होता है कीप द टास्क बार ऑन द टॉप, कीप द टास्क बार ऑन टॉप, ठीक है, मतलब टास्क बार को आप है ना क्या ऊपर रखना चाहते हो, ठीक है, ये आपका होता है। तो पहले टास्क बार को लॉक करना कि टास्क बार यहाँ पर आपका हमेशा यहीं पर रहेगा, ठीक है, लॉक कर सकते हो। ऑटो हाइड द टास्क बार, ठीक है, यहाँ से आपका टास्क बार हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, शो क्विक लॉन्च, ठीक है, शो क्विक लॉन्च में के अंदर क्या होता है आपका, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे आपका आइकन बन जाते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं अपन, शो आपका क्विक लॉन्च, ठीक है। अगला पॉइंट आपका क्या होता है आपका, कि आपका होता है शो द क्लॉक, शो द क्लॉक, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर इस जगह पे आपका एक घड़ी शो करती है, ठीक है, जैसे 9:00 AM, ठीक है, यहाँ पे क्या करती है आपकी घड़ी का शो होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होता है आपका, हाइड इनएक्टिव आइकन्स, हाइड इनएक्टिव आइकन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो जो आइकन्स आपके काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनका उपयोग आप बहुत कम करते हैं, ठीक है, तो वो उनको हटा देता है, ठीक है। तो क्या क्या देखा अपन ने, टास्क बार को लॉक करना हो गया, ऑटो हाइड टास्क बार हो गया, ठीक है, कीप द टास्क बार हो गया ऑन टॉप हो गया, शो क्विक लॉन्च हो गया, ठीक है, शो द क्लॉक हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, हाइड इनएक्टिव आइकन्स। तो ये आपका टास्क बार काम करता है इस तरीके से, ठीक है। आगे देखिए, और ठीक है, अपन ने क्या देख लिया, टास्क बार देख लिया, क्या था अपना टास्क बार, जैसे कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक है, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक है, एक यहाँ पे लिखा होता है स्टार्ट, ठीक है, ये और ये आपका हो गया टास्क बार होते हुए गया।
ठीक है, अब अपन देखते हैं स्टार्ट मेन्यू के अंदर क्या क्या होता है आपका। ठीक है, अब ये स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं, बहुत बड़ी फाइल खुलती है। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू में क्या क्या होता है आपका। सबसे पहला तो आता है आपका प्रोग्राम। ठीक है, पहले क्या आता है आपका प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होता है, आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम होते हैं आपके, वो सारे किस में दिखाई देंगे आपको, प्रोग्राम के अंदर दिखाई देंगे। ठीक है, ये दूसरा होता है आपका फेवरेट्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, कुछ प्रोग्राम आप बहुत ज़्यादा काम में लेते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं, उन्हीं प्रोग्राम का एक अलग से आप लिस्ट भी बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तीसरा होता है आपका डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जिनमें प्रोग्राम के अंदर आप काम करोगे, जिनमें डॉक्यूमेंट्स का आप उपयोग करोगे, ठीक है, वो किस फोल्डर में चले जाएंगे आपके, वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अगला होता है आपका सेटिंग्स। ठीक है, कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की सेटिंग्स करना या फिर ना छोटा आगे पीछे जो भी करना होता है वो किसके थ्रू कर सकते हैं, अपन सेटिंग्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर अगला पॉइंट कौन सा होता है आपका, सर्च। ठीक है, सर्च क्या होता है आपका, वो सर्च के अंदर जाके आप किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी फाइल को, किसी भी डाटा को सीधा नाम लिख के सर्च कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फिर नेक्स्ट होता है आता है आपका हेल्प। ठीक है, अगर आप किसी भी काम को करते हुए अटक जाते हैं या कोई भी आपका मुश्किल में फंस जाते हो, तो आप हेल्प बार के थ्रू जाके उसका कोई ट्यूटोरियल देख के आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका रन। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए, सीधे पहुंचने के लिए कुछ शॉर्टकट कीज़ होती है। ठीक है, वो शॉर्टकट कीज़ आप ना रन के अंदर डाल के सीधा उस प्रोग्राम पर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। जैसे आपको नोटपैड खोलना है तो इसके अंदर आप सीधा नोटपैड लिख दीजिए, वो नोटपैड ओपन कर देगा। ठीक है, अगला होता है लॉग ऑफ। लॉग ऑफ दरअसल क्या होता है कि आपका कंप्यूटर चालू रहना चाहिए लेकिन वो सो जाए। ठीक है, मतलब काम ना करे। ठीक है, तो कंप्यूटर को सुला देना, स्लीपिंग मोड में डालना, वो क्या कहलाता है आपका, लॉग ऑफ कहलाता है। ठीक है, अगला आता है आपका शट डाउन। ठीक है, कंप्यूटर को, ठीक है, आपको बंद करना है, ठीक है, स्विच ऑफ करना है, तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, शट डाउन का। ठीक है, तो क्या हो गया, ये सारे पॉइंट्स किस में लिखे हुए होते हैं, आपके स्टार्ट मेन्यू में, जैसे प्रोग्राम, ठीक है, फिर फेवरेट्स, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया, सेटिंग्स, सर्च, रन, हेल्प, लॉग ऑफ और शट डाउन। ठीक है, ये सब किसके अंदर आते हैं आपके, ये स्टार्ट बार के अंदर आते हैं। और ये क्या होता है आपका, ठीक है, ये जो होता है आपका स्टार्ट मेन्यू होता है। ठीक है, ये आया समझ में इतना। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू होता है, उसके अंदर सारे प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, ये लिस्ट होती है, वो सारा काम करते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स और देखते हैं।
ठीक है, ये आपका स्टार्ट हो गया, स्टार्ट मेन्यू यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे टाइम आ जाता है आपका, ठीक है, डेट आ जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, ये आपका स्टार्ट मेन्यू है, ये आपका टास्क बार है। ठीक है, एक आता है आपका यहाँ पे फाइल नेम। ठीक है, इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, टास्क नेम। ठीक है, टास्क नेम। ठीक है, इसके अंदर दो इस तरीके से पॉइंट बने होते हैं, इनको बोलते हैं स्क्रॉल बार। ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं कि आप किसी पेज को ऊपर नीचे या दाएं बाएं मूव कर सकते हैं, आगे पीछे चला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आपका, ये आपका क्रॉस का निशान होता है, ये आपका क्लोज बटन होता है। ठीक है, ये आपका मैक्सिमाइज होता है, मतलब बड़ा करना, और ये आपका होता है मिनिमाइज। ठीक है, मतलब मिनिमाइज करना मतलब क्या होता है, किसी भी पेज को संक्षिप्त छोटा कर देना। इसको आप करोगे, ये कहाँ पे आ जाएगा, आपका टास्क बार पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है आपका मैक्सिमाइज, क्या होता है, जो कोई फाइल होती है वो छोटी खुली हुई होती है, ठीक है, छोटी बॉक्स में, उसको बड़ा करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, मैक्सिमाइज का। ठीक है, और किसी को बंद करना हो, किसी फाइल को बंद करना हो, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, क्लोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको टास्क बार भी नेम भी बोलते हैं, टाइटल बार भी बोलते हैं। ठीक है, किसी भी फाइल का जो नाम होता है, ठीक है, वो यहाँ पे दिखाई देता है, और इसी को क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। कि कुछ टर्म्स होती है जो आपके विंडोज़ के एक जो बॉक्स होता है, ठीक है, उसके अंदर काम आती है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू, हेल्प, ये इस तरीके से एक पट्टी और बनी हुई होती है, इस तरीके से एक पट्टी और बनी हुई होती है। ठीक है, ये आपकी क्या कर जाती है, ये आपकी होती है मेन्यू बार। ये पट्टी आपकी क्या हो गई, मेन्यू बार। ठीक है, यह हो गया आपका मेन्यू बार। ठीक है, ये आपके एक स्क्रीन की आपका डिज़ाइन होता है। ठीक है, इतना आगे समझ में मिटाए, अगला पढ़े। अब देखते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या क्या होता है। ठीक है, मेन्यू बार में सबसे पहले आता है आपका फाइल। ठीक है, फाइल होता है कौन कौन सा, न्यू, ओपन, ठीक है, सेव, प्रिंट। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें आती है वो किसके अंदर आती है, आपकी फाइल के अंदर आती है। ठीक है, दूसरा होता है आपका एडिट। ठीक है, एडिट के अंदर दरअसल क्या क्या आता है आपका, कट, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, कट, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, अंडू, रीडू, क्लियर।
ठीक है। किसी पेज को एडिट करने का काम किस में होता है? आपका एडिट बॉक्स में होता है। तीसरा होता है आपका, क्या होता है? व्यू। ठीक है, व्यू के अंदर क्या होता है आपका? नॉर्मल प्रिंट लेआउट, ठीक है, हेडर एंड फुटर, ठीक है। और क्या क्या होता है आपका? हेडर एंड फुटर, ठीक है। और चौथा होता है इसके अंदर हेल्प, ठीक है। हेल्प के अंदर क्या होता है? मदद के लिए ट्यूटोरियल्स होते हैं, ठीक है। मदद के लिए आपको ट्यूटोरियल्स होते हैं। ये सारे काम किस में होते हैं? आपके मेन्यू बार के अंदर होते हैं, ठीक है। मेन्यू बार में क्या क्या होता है? फाइल, एडिट, व्यू, हेल्प होता है, ठीक है। किसी भी फाइल का, किसी भी बॉक्स का, ठीक है। उसके बाद में ये ऐसे काम करते हैं। अगला देखें अब इसके अंदर, एक होता है आपका डायलॉग बॉक्स, ठीक है। डायलॉग बॉक्स क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम पर जल्दी से पहुंचने का एक रास्ता होता है, ठीक है। कौन सा होता है? अभी दिखने में कैसा होता है बनाते थे? ठीक है, ये आपका डायलॉग बॉक्स होता है ऐसा, ठीक है। इसके अंदर लो पावर ऑफ स्टैंड बाय या शट डाउन, ठीक है। यहाँ आपका होता है ओके बटन, यहाँ आपको होता है कैंसिल बटन, यहाँ होता है अप्लाई बटन, ठीक है। ये आपका क्या क्या ये क्या होता है? डायलॉग बॉक्स इस तरीके का होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या हो गया आपके? ये आपका हो गया ओके बटन, कैंसिल बटन और अप्लाई बटन। ये आपका हो गया आपका डायलॉग बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? ये इस तरह के छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? चेक बॉक्स। क्या बोलते हैं उनको? चेक बॉक्स। तो आपका डायलॉग बॉक्स क्या काम करता है? आपका किसी भी प्रोग्राम को जल्दी तक पहुंचने के लिए, किसी प्रोग्राम पे जल्दी पहुंचने के लिए जो अपन बॉक्स यूज़ करते हैं, जो बॉक्स आता है, खुलता है, उसे क्या बोलते हैं? डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डायलॉग बॉक्स, ठीक है। आगे देखें, ये आपका कंप्यूटर का, इसके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का चल रहा था, ठीक है। अब क्या होता है? कंप्यूटर स्क्रीन जो होती है, आप उसके अकॉर्डिंग भी कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर स्वरूप, ठीक है, बैकग्राउंड में परिवर्तन, कंप्यूटर स्क्रीन के स्वरूप, बैकग्राउंड परिवर्तन, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आपके? देखें इसको। सबसे पहले तो होता है आपका थीम्स, ठीक है। थीम्स, ठीक है। थीम्स असल क्या होते हैं? जो आपका डेस्कटॉप होता है उसको पर्सनलाइज करना क्या कहलाता है? आपका थीम्स कहलाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? आपका डेस्कटॉप,
ठीक है। डेस्कटॉप क्या कहता है आपका कि ना बैकग्राउंड के लिए अपना डिज़ाइन, फोटो आदि चुनना, ठीक है। जो आपको जो बैकग्राउंड चल रहा होता है, ठीक है, उसके लिए कोई भी डिज़ाइन या फोटो अपना आप चुन लेना, क्या कहलाता है आपका डेस्कटॉप कहलाता है, ठीक है। तीसरा होता है आपका स्क्रीन सेवर, ठीक है, स्क्रीन सेवर, ठीक है। स्क्रीन सेवर क्या कहता है आपका, ठीक है, स्क्रीन पर कुछ गतिशील चित्र या फोटो दिखती है, ठीक है, या पैटर्न दिखते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन आपका स्क्रीन सेवर बोलते हैं, ठीक है। चौथा होता है आपका अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस के अंदर क्या होता है, कुछ है ना छोटे छोटे आइकन मेन्यू वगैरह विंडोज़ पे दिखते हैं, ठीक है, वो उनके रिलेट करते हैं। जैसे तो आपका माई कंप्यूटर का आइकन हो गया, आपका है ना रिसाइकल बिन का आइकन हो गया, छोटे छोटे मेन्यू टास्क बार होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, अपीयरेंस बोलते हैं, ठीक है। और होता है आपका सेटिंग्स, ठीक है। जो आपका डेस्कटॉप होता है, ठीक है, जिसको आप पर्सनलाइज कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपके फ़ोटो की साइज़ कम ज़्यादा करना, रंगों की गुणवत्ता बढ़ाना है कम करना, आपके स्क्रीन का रिजोल्यूशन घटाना है बढ़ाना, ठीक है, ये किसके थ्रू कर सकते हैं अपन, सेटिंग्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। तो ये कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर स्वरूप बैकग्राउंड होता है, ठीक है, मतलब कैसा, ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन हो गई, ठीक है, ये आपका टास्क बार हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर ये छोटे छोटे आइकन हो गए, छोटे छोटे आइकन हो गए, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है, ठीक है, इसको आपको जो पर्सनलाइज करना होता है वो आपको क्या कहलाता है, कंप्यूटर स्क्रीन का बैकग्राउंड करना, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से थीम्स हो गई, ठीक है, इसके अंदर डेस्कटॉप हो गया, स्क्रीन सेवर हो गया, अपीयरेंस हो गया और सेटिंग्स हो गए, ठीक है। ये हो गया, ऐसा समझ में। अगला चलें, ठीक है। अब क्या आता है, विंडोज के अंतर्गत कुछ उपयोगी प्रोग्राम, ठीक है, कुछ उपयोगी प्रोग्राम, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आपके, देखते हैं अब इनको। सबसे पहला आता है आपका नोटपैड, ठीक है। नोटपैड क्या होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आपका टेक्स्ट से रिलेटेड, मतलब अक्षरों से रिलेटेड या लिखाई से रिलेटेड संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं। इसमें कोई ग्राफिक्स नहीं होते, कोई डिजाइन वगैरह नहीं मिलती, इसमें सिर्फ आप सिर्फ टेक्स्ट एडिट कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। दूसरा होता है आपका वर्डपैड, ठीक है। जो काम नोटपैड में कर रहे थे अपन टेक्स्ट का काम, ठीक है, वो वर्डपैड में भी करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर थोड़े से आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं, छोटे छोटे आइकन्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। तीसरा हो गया पेंट, ठीक है। पेंट में दरअसल क्या होता है कि आप कोई भी चित्र बना सकते हो, कोई फोटो बना सकते हो, कोई डिजाइन एडिट कर सकते हो, ठीक है, ये आपका पेंट हो गया। चौथा होता है आपका कैलकुलेटर, ठीक है। कंप्यूटर में आपको कोई भी गणना करनी हो, कोई सवाल हल करना हो, ठीक है, कुछ भी काम करना, गणना से रिलेटेड जो कोई भी गणितीय घटना करनी हो, ठीक है, वो अपन किससे कर सकते हैं, कैलकुलेटर के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फोन डायलर, ठीक है। फोन डायलर क्या होता है आपका, इसके अंदर क्या होता है, आपका कंप्यूटर है ना ऐसे फ़ोन की तरह काम करता है, ठीक है, क्या करता है आपका कंप्यूटर ऐसे फ़ोन की तरह काम करता है, ठीक है। फिर यह हो गया आपका। अगला होता है आपका इमेजिन,
ठीक है, इमेजिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं आप इस कंप्यूटर को स्कैनर से जोड़कर जो स्कैन फोटो होती है, स्कैन कोई फाइल होती है, उसको आप सेव कर सकते हो, संचय कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला होता है आपका मीडिया प्लेयर। ठीक है, मीडिया प्लेयर दरअसल क्या होता है, जिसके अंदर आप है ना फोटोज, आप उसके अंदर पिक्चर देख सकते हो, फिल्में देख सकते हो। ठीक है, आप गाने सुन सकते हो। ठीक है, ये जो भी काम करता है आपका कौन करता है, मल्टीमीडिया काम करता है एक तरीके से, जो आपका मीडिया प्लेयर करता है। ठीक है, अगला होता है आपका गेम्स। ठीक है, इसके अंदर आप गेम खेल सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का। ठीक है, और देखें सीडी प्लेयर में क्या कर सकते हैं अपन, किसी भी बाहर की सीडी को इसके अंदर लाके आप चला सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला होता है साउंड रिकॉर्डर एंड वॉल्यूम कंट्रोलर। ठीक है, आपका क्या होता है, आपका साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है इसके अंदर क्लिप बोर्ड। ठीक है, अपन किसी भी फाइल को जो कट करते हैं या कॉपी करते हैं, वह सबसे पहले पेस्ट होने से पहले कहाँ पे जाता है, आपका एक क्लिपबोर्ड के अंदर जाता है, वो एक क्लिपबोर्ड के अंदर सेव होता है। ठीक है, क्या हो गया, अपन ने विंडोज़ के अंदर के उपयोगी प्रोग्राम कौन कौन से, नोटपैड हो गया, बिना ग्राफिक का होता है, लेकिन इसमें आप ना कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। वर्डपैड के अंदर आपको थोड़ा सा ग्राफिक डिज़ाइन मिल जाता है। ठीक है, पेंट के अंदर आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, कोई भी फोटो एडिट कर सकते हो। कैलकुलेटर क्या होता है आपका, कोई भी गणितीय गणना करने के काम आता है। ठीक है, फ़ोन डायलर होता है, इसमें आपका क्या कर सकता है, कंप्यूटर आपका जो फ़ोन की तरह काम करता है। ठीक है, फिर क्या था आपका इमेजिंग था। इमेजिंग में क्या करते हैं कि आप स्कैनर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं और जो फाइल होती है उसको आप है ना एज अ फोटो के रूप में संचय कर सकते हो। फिर आता है आपका मीडिया प्लेयर में अपन क्या कर सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। ठीक है, वीडियो देख सकते हैं। फिर अपन इसमें गेम आता है, जो अपन गेम खेल सकते हैं। ठीक है, सीडी प्लेयर हो गया। ठीक है, सीडी प्लेयर के अंदर कोई अपन सीडी चला सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, साउंड रिकॉर्डर एंड वॉल्यूम कंट्रोल हो गया। ठीक है, आप इससे कोई भी साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हो, वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। और क्लिपबोर्ड दरअसल क्या होता है, जो भी फाइल आप कट या कॉपी करते हो, ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ जाती है, पेस्ट करने से पहले आपके क्लिपबोर्ड में जाती है। तो ये था आज आपका पूरा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है, इसके अंदर अपन सारी चीज़ें अपन ने कवर करी कि आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कैसे काम करता है। कल अपन एक नया टॉपिक लेंगे, फिर नई तरह से पढ़ेंगे। धन्यवाद।